वर्ग 3 के स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। अगर आपने अभी भी वर्ग 3 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं चल रही है, तो ये जो नया अपडेट मैं आपको देने जा रही हूँ, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अभी जो नया अपडेट आया है उसमें एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, जैसे कि क्या सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, क्या सब्जेक्ट पैटर्न चेंज हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले का सिलेक्शन फास्ट होगा। मैं यहाँ पर आपको कोई फेक हो या हवा में बात नहीं बताने वाली। जो भी बोलूँगी वो प्रैक्टिकल होगा, रियल होगा, और जो मैंने एनालिसिस किया है प्रीवियस ट्रेंड्स और एग्ज़ाम पैटर्न बेसिस पर बात करूँगी। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था मैंने क्या क्या फेस किया और जो मुझे लगता है कि आगे क्या चेंज हो सकते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी से आपको 3 चीज़ें क्लियर करनी होंगी। पहला, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है। दूसरा, कौन सा सब्जेक्ट टाइम कंज्यूम ज़्यादा करता है। तीसरा, और कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाता है। अगर आपने ये 3 चीज़ें अच्छी चूज़ कर ली तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है। आई नो गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। डर लगता है कि कहीं हम गलत डिसीज़न ना ले लें, कहीं हम एक गलत सब्जेक्ट के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करते रहें जो एग्ज़ाम में आए ही ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बिना किसी टेंशन के क्लियर डायरेक्शन के साथ प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना आप अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। और हाँ, वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो भी स्टूडेंट अपने सिलेक्शन को लेके सीरियस होगा वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन ऑन करके रखेगा, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी वो ये अच्छे से जानते हैं कि इस चैनल पर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड हर वो चीज़ अवेलेबल होती है जो आपके लिए ज़रूरी है और जिसके अभाव में आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है और आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए जो भी चाहते हैं उनका सिलेक्शन हो तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें। देखिए, जैसे कि आप और मैं जानते हैं और मैंने अपने पुराने अनुभवों से देखा है कि जब भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है उसमें सिलेबस से रिलेटेड बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। और इस बार जैसा कि एक एग्ज़ाम होने वाला है और पिछली बार 2 एग्ज़ाम हुए थे, सिलेबस चेंज हुआ था, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार जो एक एग्ज़ाम होगा उसमें पुराने दोनों एग्ज़ाम के सब्जेक्ट और सिलेबस को इस तरीके से रखा जाएगा कि दोनों एग्ज़ाम का लेवल एक में डाल दिया जाएगा, या फिर हो सकता है सब्जेक्ट चेंज ना हो, पर ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन हमें सारी संभावनाओं को लेके चलना है क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। तो अभी हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिनके चांसेस हाई हैं कि वो सिलेबस में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो मुझे लगता है वो है इंग्लिश। मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करते रहना चाहिए और उस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त करना चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है, जब तक फर्स्ट एग्ज़ाम में संस्कृत थी और एक ही एग्ज़ाम होता था, तो ये बात आप लोगों ने सुनी हो या नहीं, मेरे टाइम पे मैंने सुनी हुई थी कि संस्कृत को लेकर लोग बहुत ज़्यादा बातें करते थे कि 5th क्लास तक तो संस्कृत होता नहीं है, तो संस्कृत क्यों है। लेकिन पहले से संस्कृत बनी हुई थी तो बस संस्कृत एग्ज़ाम में आती थी, और जब आपने मेंस में देखा कि प्री में जिन लोगों ने संस्कृत ली हुई थी उन्हें भी इंग्लिश से ही एग्ज़ाम देना पड़ा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हमें संस्कृत की जगह इंग्लिश चुनना ही पड़ा था। आप खुद जानते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश आज के ज़माने में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश देखने को मिलती है, तो बहुत चांसेस हैं कि इस बार वो संस्कृत को हटाकर इंग्लिश को मेन सब्जेक्ट कर देंगे। और अगर सोचिए, एक एग्ज़ाम नहीं 2 ही एग्ज़ाम होते हैं तो आपको तब तो इंग्लिश करनी ही होगी।
मान लेती हूँ आप प्री में संस्कृत ले लेती हैं, पर मेंस के लिए तो आपको संस्कृत नहीं, इंग्लिश ही पढ़नी होगी। तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसके चांसेस हाई हैं। अगर एक एग्ज़ाम होता है या दो, आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। और इंग्लिश वैसे भी सब्जेक्ट है, और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस स्कूल हो या रियल लाइफ इतनी ज़्यादा है कि उसे साइड किया ही नहीं जा सकता। तो बहुत चांस है कि आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसे जल्दी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ज़्यादातर सबका हिंदी का रहता है। आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई करते हैं तो भी आप घर पे हिंदी ही बोलते हैं, स्कूल में भी हिंदी ही बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश करने में वक्त भी लग जाएगा। इसलिए आप इंग्लिश पे प्लीज़ अभी से पकड़ बना के रखें। जब सेकंड वाला एग्ज़ाम होना था हम लोगों का, उस समय हम लोगों से भी कुछ लोगों ने, जो कुछ टीचर्स हैं यूट्यूब पर, उन लोगों ने कहा था कि आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दें, पर हमने उस समय उनकी बात नहीं मानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब प्री में हमसे संस्कृत में एग्ज़ाम ले लिया तो मेंस में क्यों नहीं लेंगे। लेकिन जब सिलेबस आया उसमें इंग्लिश रखी थी, तो हम लोगों को फिर समझ में आया कि हमें इंग्लिश पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देनी थी। और इंग्लिश पढ़ना वेस्ट ज़्यादा नहीं है, वो रियल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश तो काम आती ही है। और इंग्लिश के अलावा देखा जाए तो दूसरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है मैथ। ये तो क्लियर है कि कुछ भी हो जाए मैथ तो हटने वाला है नहीं, तो फिर उसको अभी से पक्का क्यों ना कर लिया जाए। अगर 30 नंबर की मैथ आती है तो उसमें 25 प्लस स्कोर तो आपको करना ही चाहिए। तो आपको मैथ पे अभी से फोकस करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैथ के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो पहले करने चाहिए, जिन पे ज़्यादा कमांड बनानी चाहिए, और एनसीईआरटी में किस क्लास तक आपको मैथ करनी है, और बुक के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं और ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसकी वीडियो आपको ला दूँगी। एनसीईआरटी 6th से लेके 10th तक ये ज़्यादा यूज़फुल होती है, और उनमें से कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो ला के दे दूँगी। तो आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। और तीसरा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी भी आपको कहीं जाने वाली नहीं है, आपकी हिंदी भी आपको एग्ज़ाम में दिखाई देगी। हाँ, ये हो सकता है आपको और सब्जेक्ट ऐड मिल जाएँ, लेकिन जो सब्जेक्ट मैं बता रही हूँ ये हटेंगे नहीं। तो आपको हिंदी पे भी फोकस करना है, हिंदी पढ़ते रहना है। मुझे पता है लोगों को लगता है कि हिंदी तो बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है, हम उतना ही समय देंगे, लेकिन मेरी बात मानिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आप अगर उसको ईज़ी समझ लेंगे ना तो एग्ज़ाम में आपको बहुत टफ लगेगा। हिंदी में भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको लगता है कि ये ईज़ी तो बहुत है, लेकिन ये मुझसे नहीं बना, ये मुझसे गलत हो गया। इसलिए उसको भी थोड़ा आप समय दें, क्योंकि हिंदी भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि एक ही एग्ज़ाम होगा। अगर एक ही एग्ज़ाम होता है तो सीडीपी और पेडागोजी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि आप और मैं जानते हैं सीडीपी और पेडागोजी टीचिंग एग्ज़ाम्स की जान है। अगर एग्ज़ाम में पेडागोजी और सीडीपी होगी ही नहीं तो वो पेपर तो हम कह ही नहीं सकते कि एक टीचर के लिए बनाया गया है, क्योंकि एक टीचर के लिए उसके सब्जेक्ट के ज्ञान से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो छात्र को किस तरीके से हैंडल करेगा, उसे अपनी कक्षा को सँभालना आना चाहिए। साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उस सब्जेक्ट का ज्ञान बच्चों तक कैसे हमें पहुँचाना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए आप सीडीपी और पेडागोजी को भी पढ़ते रहें। बस यही कुछ सब्जेक्ट थे जो मैं आपको बताना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोज़ पे कमेंट देखे हैं, या मेरी ही वीडियो पे मैंने कमेंट देखे हैं कि बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम बहुत टेंशन में हैं सिलेबस को लेके, एग्ज़ाम को लेके, और हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी, एग्ज़ाम एक हो या दो हो, सब्जेक्ट चेंज हो या कुछ ऐड हो या कुछ रिड्यूस हो, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा ही।
ज़्यादातर क्या ये सब्जेक्ट आपको 100% देखने को मिलेंगी ही, क्योंकि अगर यही हटा देंगे तो फिर एग्ज़ाम में बचेगा ही क्या। केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब मान सकते वो ऐड कर दें, लेकिन आप ही बताइए क्या वो मैथ हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को हटाएंगे एक टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो अभी आपको 100% श्योर है कि ये आपको एग्ज़ाम में मिलना ही है, अभी आप उनकी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो बस मेरा आप लोगों को यही सजेशन था, और मैं बेवजह वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग का भी ये समय बहुत कीमती है। अभी आप लोगों को अपना सारा समय पढ़ाई में देना चाहिए। बस इतना ही लास्ट में कहूँगी कि टेंशन थोड़ी कम लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, उल्टी आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लेंगे, और हेल्थ ख़राब हुई तो बस फिर तो आपने पढ़ लिया। इस वजह से मैंने जो सब्जेक्ट बताए हैं आप उन पे फोकस कीजिए, उनको पढ़िए, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसे हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, वो एग्ज़ाम में आपको देखने मिलेंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? एक एग्ज़ाम हो, 2 एग्ज़ाम हो, आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस चेंज होता है माना, लेकिन आप ये जानते हैं जब भी सिलेबस चेंज होता है उसमें कुछ ऐड किया जाता है, हटाया बहुत कम जाता है। अगर हमारा मेंस भी हुआ था तो उसमें भी हटाया एक ही सब्जेक्ट गया था, और सब्जेक्ट ऐड किए गए थे, तो आपके में भी ऐड किया जाएगा। तो अभी जो पुराने सब्जेक्ट उनको तो आप अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि अगर आपके सब्जेक्ट को और डीप किया जाए, उसमें और सब्जेक्ट टॉपिक्स डाले जाएँ, तो आपका जो समय आपको मिलेगा उसके बाद 1-2 महीने आप नए टॉपिक्स को कवर करें। ये नहीं कि पुराना भी आपको डला रहे। इस वजह से आप अभी से अच्छे से पढ़िए, जो मैंने बताया उस चीज़ को आप अपनी स्टडी में फॉलो कीजिए। 2-3 दिन बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, अभी पढ़ाई ठीक चल रही है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बताइएगा, और हाँ प्लीज़ एक कमेंट। आप लोग सब वीडियो देखते हो पर कमेंट नहीं करते उतना कहने के बाद, पर आज प्लीज़ एक कमेंट। थैंक यू।